मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस विषय से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक पटवारी और अन्य पदों की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी उससे संबंधित जो फर्जीवाड़े की खबरें चल रही हैं और फर्जीवाड़े का जो माहौल बना हुआ है उस पूरे जो सिनेरियो है उस पर हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि इसमें आगे क्या क्या और संभावनाएँ हो सकती हैं। और आगे जो कैंडिडेट है, मेन चीज़ इस सब में फंसता कौन है, पिसता कौन है, कैंडिडेट ही पिसता है। उनको आगे क्या करना है, जो लोग सिलेक्टेड हैं वो, जो लोग पॉइंट से रह गए हैं वो, और जो लोग फेल कर गए हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है वो लोग, उन सबको क्या करना है। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस परीक्षा, क्या ये परीक्षा निरस्त हो जाएगी, पहले भी कोई परीक्षा निरस्त हुई है और निरस्त होने का आधार क्या हो सकता है। साथ में मैं अपना पक्ष भी रखूंगा जो कि पूरी तरीके से निष्पक्ष रहेगा, क्योंकि देखो मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, नहीं तो आप लोग ये एक वो विचारधारा बना लें, एक पहले से ही पूर्व धारणा बना लें कि ये तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो मतलब ये तो एग्ज़ाम के बारे में मतलब क्या निष्पक्ष रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल वो मत रहिए, ठीक है। मेरी मेरिट 1 है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी एग्जाम में 3200 जीपी की पोस्ट है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ सहायक सामुदायिक विकास संगठन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यू आर मेरिट 1 149.47, ठीक है। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं ना एग्ज़ाम कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वो मेनली क्या है, वो यूट्यूबर हो या फिर कोई भी हो, वो मेनली वो लोग हैं जो ना तो सिलेक्टेड हैं, ना पॉइंट में उनकी नंबर से वो रह गए हैं, है ना। एग्ज़ाम कैंसिल का सिर्फ वो लोग चिल्ला रहे हैं जो 100-120 के आसपास नंबर है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम दोबारा एग्ज़ाम करा लें। तो दोस्तों देखो, अभी जो मैंने बोला ये चीज़, इससे विचारधारा मत बनाइए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिए, मैं पूरा आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। एंड तक देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो सिरोधार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लिस्ट है टॉप 10 कैंडिडेट जो कि व्यापम ने जारी करी है, ESB ने जारी करी है, मैंने इसको नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस लिस्ट में जितनी भी लोगों के नाम हो, जितने भी लोगों के रोल नंबर हों, कृपया वो लोग बुरा ना माने, है ना। मैंने ये लिस्ट नहीं बनाई है, ये लिस्ट व्यापम ने जारी करी हुई है। इस लिस्ट में एक चीज़ है, जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं इसमें से 7 आउट ऑफ 10 ग्वालियर से हैं और ग्वालियर के एक पर्टिकुलर कॉलेज से हैं, जिसकी डिटेल्स आप लोग कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में देख चुके होंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी है और जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने भी प्रोवाइड करी है। मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग फेक हैं, कितने लोग वो बिल्कुल मतलब पूरी अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि इसमें से मेहनत से सिलेक्ट हुए लोग हों, तो अगर आप मेहनत से सिलेक्टेड लोग हैं तो आपके लिए मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग फर्जी तरीके से, गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, ये वीडियो में उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। आप में से अगर किसी का भी नाम इसमें हो तो मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप पूरी तरीके से अगर फेयर हैं तो आपको कभी भी कोई आँच नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बस जो एक संदेह का मतलब इस लिस्ट को देखकर जो एक संदेह पनप रहा है, हम सिर्फ उस संदेह के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से किसी भी कैंडिडेट पर हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से 100% फेयर और शुद्ध हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक सवाल हैं। सवाल ये है कि ये जो लिस्ट है इसमें से जो 7 बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही कॉलेज के हैं, जो टॉप 10 में 7, यानी कि अगर आप 10,000 की लिस्ट निकालोगे तो फिर कितने लोग उसमें, लगभग आधे से ज़्यादा लोग मुझे लगता है फिर तो ऐसे निकल जाएंगे। ये देखिए, मैं इस कॉलेज पर भी एग्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस कॉलेज में इन लोगों का पड़ गया हो और बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस हो गए हों। लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो निकाल के दिया है ना, जो स्टूडेंट यूनियन है नेयू फॉर इंडिया, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये निकाले हुए हैं और बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी हुई है ना। तो इन लोगों के एग्ज़ाम सेंटर देखो, इसमें ये लोग, मैंने इनके चेहरे छिपा दिए हैं, मैं इन पे किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे कि इनके जो बच्चे लोग बोल रहे हैं कि इनके जो साइन करने के तरीके हैं हिंदी में हैं, जो इनका फॉर्म भरा गया है एक सेम पैटर्न पे भरा गया है, जो इनके पोस्ट प्रेफरेंस भरे गए हैं वो सेम पैटर्न पे भरे गए हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, वो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड से उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और 170 175 ऐसे नंबर उनके हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर देखिए, तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट आप लोगों को मिलेंगे। मैं इनमें से किसी पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस ये संदेह के घेरे में है कि सारे के सारे कैंडिडेट कैसे कोइंसिडेंट से एक ही सेंटर से हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा ये पहली बार नहीं है। ये देखो, यहाँ पर ये है जेल प्रेरी 2020 की परीक्षा, इसमें भी ये ग्वालियर से ये टॉप निकल चुके हैं टॉप 10 में। मैं इन कैंडिडेट पर भी, ये जो लोग सिलेक्टेड हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये बहुत मेहनत करके भर्ती हुए होंगे। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टॉप 10 में, यहाँ पर देखेंगे 8, इसमें तो फिर भी 7 हैं, 8 लोग टॉप 10 में, 8 लोग। एग्ज़ाम सिटी इनकी थी ग्वालियर। फिर यहाँ पर देखेंगे सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा,
यहाँ पर टॉप 10 में से टॉप 10। तो ये पहली बार नहीं है। अगर पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच हो रही है या फिर हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें इन एग्ज़ामों की भी मांग करानी पड़ेगी, है ना। इन एग्ज़ामों की भी जांच करानी पड़ेगी कि भाई ये क्या है फिर, है ना। हम भी दिन रात मेहनत करके, मेरी सब इंजीनियर पोस्ट में 1 वेटिंग है, ITI TO में 9 वेटिंग है। कई सारे एग्जाम से हम बाहर हो जाते हैं। पिछले 6-7 साल से मैं व्यापम का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, हर बार एग्ज़ाम पास करता हूँ, क्वालिफाई करता हूँ, 1 आध नंबर से मेरिट में मेरे को रोक देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं, आप लोग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 1-2 नंबर से रुक गए हैं, वेटिंग में है ना। तो इन लोगों का भविष्य से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं इस लड़की पर भी कोई वो नहीं उठा रहा हूँ। ये जो मेरी जो पोस्ट है सहायक सामुदायिक विकास संगठक, इसमें भोपाल से पद ली है, हो सकता है ये कल को हमारे साथ ही काम करेगी। मैं इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स है ना, इस पर थोड़ा सा संदेह मुझे है कि भाई ये 11 फरवरी 2002 में पैदा हुई, 2022 में ये 20 साल की हुई है, और ये 2022 में ये 20 साल की, और यानी कि 2023 में 21 साल की हुई होगी, ठीक है। तो इसने इस 20 साल की उम्र में 12 साल की तो स्कूलिंग करी होगी, 3 साल में अगर इसने BA ही किया होगा तो 3 साल में BA और 2 साल में MA, यानी कि 15 और 2 17 साल। क्या ये 3 साल में इसने एडमिशन लिया था क्या स्कूल में? तो ये 20 साल में MA कौन पास कर सकता है? तो पहली चीज़ तो ये संदेह के घेरे में है कि 20 साल में MA पास करना, मतलब हो सकता है ये लड़की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मैं इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 20 साल में MA पास करना बहुत कठिन है। फिर इसके अलावा वो तो ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि क्या 20 साल में लड़का कोई भी इतना मतलब 146 नंबर तक स्कोर कर सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़े से संदेह के घेरे में हैं, ठीक है। स्कोर कर सकते हैं कि भाई बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट होंगे, मतलब कि वो एक बच्चा नहीं है, कौटिल्य पंडित उस टाइप से ये लड़की हो सकती है। लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ी सी संदेह के घेरे में लग रही है कि भाई ये इनका DV के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली चेक हों। क्या इनके डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम भरते टाइम, जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम तक इनके पास अनिवार्य जो योग्यता थी वो नहीं थी, या फिर 2023 में ये लोग योग्यता कंप्लीट करे हैं, है ना। तो ये चीज़ की जाँच बिल्कुल DV के टाइम पर होनी चाहिए। हम आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे बहन, ठीक है। बस हम सिर्फ इतना है कि आप भी गलत तरीके से एंटर ना हो, आप सही तरीके से हैं तो बिल्कुल आप आइए, और आपको हमारे साथ ही काम करना है अगर ये पोस्ट पर मतलब आगे जारी रही तो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी सारे बंदे सिलेक्टेड हुए हैं वो 95, 94, 91, है ना, 97 से पहले के ही हैं ऑलमोस्ट। लेकिन ये थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में नहीं उतर रही। अब आगे थोड़े से और बढ़ें, आगे इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों देखो, 3-4 काम हो सकते हैं। पहला तो जाँच होगी, और सिर्फ जो लोग फर्जी लोग हैं उनको पकड़ कर बाहर कर दें। फिर जितने भी फर्जी सेंटर, जैसे कि अभी वो एक कॉलेज का नाम आया है ग्वालियर का, मैं उस कॉलेज का भी नाम नहीं लूँगा, वो कॉलेज हो सकता है बहुत अच्छा कॉलेज हो, और बाय कोइंसिडेंस वहाँ पर बच्चे लोग फंस गए हों। देखो, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कल को हो सकता है कि इनमें से कोई एक भी बंदा अगर हो सकता, मतलब कि सही हो और वो हम पे कुछ भी स्टेप ले, तो इसलिए मैं किसी का भी कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, ना कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। बस संदेह है, जो कि बहुत जायज़ संदेह है, हम लोग भाई इस प्रोसेस में हैं, तो ये चीज़ हमारी मांग बनती है कि भाई जाँच होनी चाहिए। तो जो लोग फर्जी हैं उनको बाहर कर दें, या फिर जो फर्जी सेंटर हैं उनकी परीक्षा निरस्त कर दें, पूरी परीक्षा निरस्त कर दें। तो दोस्तों देखो क्या होगा, अगर ये आप लोग कभी भी मांग करेंगे निरस्त करने की, कैंसिल करने की, तो ये मांग मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखो, पहले भी अभी ये जो कृषि का पेपर हुआ था वो निरस्त हुआ था, तो क्या हुआ, कोई फंसा क्या? कोई नहीं फंसा। सबसे सही टूल होता है एग्ज़ाम को निरस्त कर दो, और जितने भी फर्जी लोग हैं बचा दो, दोबारा परीक्षा कराओ, दोबारा से फर्जी लोगों को उसमें घुसा दो। इस बार एक सेंटर से घुसाएं, अगली बार वो अलग अलग सेंटर से घुसा देंगे। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको निरस्त करने की मांग नहीं करनी चाहिए। आपको भी पता है पिछले 4-5 साल की बेरोजगारी के बाद भर्ती आई हुई है, 40-50 दिन एग्ज़ाम चला हुआ था, निरस्त करा देंगे, फिर कब एग्ज़ाम होगा, कितने दिन एग्ज़ाम चलेगा, कब होगा, ये बहुत लंबी प्रोसेस इसकी चल जाएगी। तो निरस्त करने की मांग बिल्कुल ना करें। हाँ, इसकी जाँच की मांग करें, SIT CBI जाँच, जो भी जितनी भी कड़ी से कड़ी जाँच हो सकती है वो जाँच करें, सारे फर्जी को पकड़ें। और ये जो मोस्टली लड़कियां हैं 2 रैपट मारेंगे पूरा सच निकाल देंगी, ठीक है ना। अगर वो फर्जी हैं तो, जितनी फर्जी हैं मैं उनका बोल रहा हूँ, बाकी जो फेयर है ना उनके लिए तो मैं कुछ नहीं, है ना, बिल्कुल पैर पड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी फर्जी हैं 2-2 रैपट मारो, सब सच निकाल देंगे बाहर। तो फिर वो पूरी लिंक को पकड़ो, फिर आगे का जो डिसीजन होगा भाई, परीक्षा निरस्त होगी या क्या होगी, ये चीज़ आगे छोड़ो। आप परीक्षा निरस्त करने की मांग मत करो। ये लोग परीक्षा निरस्त करके ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेंगे, पिसेगा बच्चा। 9000 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उन पे क्या बीतेगी आप लोग समझो, उनके परिवारों पे क्या बीतेगी। और जो लोग पॉइंट में रह गए हैं वो भी निरस्त करने की मांग नहीं करेंगे, वो भी यही मांग करेंगे कि फर्जी लोगों को जांच करके बाहर करो, और उनकी जगह जो वेटिंग में है वो बच्चे आ जाएँ। जब DV होगा उस टाइम पर फिंगरप्रिंट, इनके थोड़े से अपना
क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को अच्छे से जांच हो, है ना, और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी जांच होती है, लेकिन उससे पहले ही जांच हो जाए ये पूरी, तो ये जो कॉलेज का नाम सामने आ रहा है उसके जो कैंडिडेट हैं वहाँ की लिंक पूरी, क्या भाई कैसे स्क्रीन शेयरिंग करके हुआ है, क्या हुआ है, ये जो कैंडिडेट टॉप मारे हैं इनके कॉल लॉग चेक किए जाएँ, सॉरी जो एग्ज़ाम के जो टिक करते हैं ना उसे CRL बोलते हैं, है ना, कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग, वो चेक की जाए, तो शायद कुछ ना कुछ ऐसे क्लू मिलेंगे कि जहाँ से हमें पता चले कि ये लोग फर्जीवाड़ा किए हैं। बाकी देखो परीक्षा निरस्त पहले हुई है उसका आधार आपको पता है, व्यापम ने किया हुआ है कि देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि परीक्षा में मात्र किसी एक शहर विशेष के अभ्यर्थी द्वारा अधिक अंक प्राप्त किया जाना शंका का आधार हो सकता है, किंतु परीक्षा निरस्त किए जाने का आधार नहीं। तो ये जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये टॉप 10 भोपाल से आ गए, ये शंका हो सकती है, शंका का आधार है, पर परीक्षा निरस्त कराने का रीजन नहीं है। यहाँ ग्वालियर, यहाँ भी ग्वालियर के ये लोग हैं, इस पर हमें भी डाउट जा रहा है, शंका का आधार है, इसी आधार पर पहले भी जांच हुई थी और वो जांच में इन्होंने पाया था कि ये जो एजेंसी ने SOP का पालन नहीं किया था, तो परीक्षा निरस्त किए जाने का आधार है। अगर व्यापम ESB पाता है कि परीक्षा निरस्त करनी है तो निरस्त करें, लेकिन दोस्तों ये जो आप लोग जो मैं नेयू से भी बोल रहा हूँ और जो भी स्टूडेंट यूनियन है, जो लोग बिल्कुल छात्रों के लिए संघर्ष करते हैं, जितने भी टीचर हैं, मैं सभी से बोल रहा हूँ, परीक्षा निरस्त कराने की मांग करेंगे तो जो पहले परीक्षा निरस्त कराई थी सब बच के निकल लेंगे। हमें ये जो जड़ है ना, जड़ को ख़त्म करना है। तो वो जड़ को कैसे ख़त्म करेंगे भाई, जांच हो, सिर्फ जांच की मांग करो, CBI जांच की मांग करो, SIT जांच की मांग करो, न्यायालय के निर्देश पे जांच की मांग करो, जांच हो, जो लोग पकड़ाए हैं उनको बिल्कुल उम्र कैद की सज़ा हो कि आगे से वो लोग कभी भी ऐसा फर्जीवाड़ा करने की सोचे भी ना, है ना, और पूरी प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए स्टेप्स लिए जाएँ, ये सब चीज़ इसमें हो, ना कि परीक्षा निरस्त कराने की मांग। परीक्षा निरस्त करके ये लोग पल्ला झाड़ लेंगे, सब साइड हो जाएंगे, है ना, कोई नहीं फंसेगा। हमें फंसाना है लोगों को, तो फंसाने के लिए मांग करनी है, और फिर भले ही चाहे वो उन फर्जी लोगों को बाहर करें, परीक्षा निरस्त करें, फर्जी सेंटर की परीक्षा निरस्त करें, कुछ भी करें, हमें सब मंजूर है, बस ये लोग पकड़ा जाएं, बस परीक्षा निरस्त करके ना छोड़ दें। मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, मैं बोल रहा हूं, बाकी जो लोग जितने भी सिलेक्टेड हैं और जो लोग पॉइंट से बाहर हुए हैं उन सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, वो आंदोलन तो करें, साथ में आगे की एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। हो सकता है इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो बुरा सिनेरियो बनेगा परीक्षा निरस्त करने का बनेगा, जो कि बहुत बुरा है, जो कि एट द एंड मुझे नहीं लगता है, मैं इतने सालों से एग्ज़ाम प्रोसेस से जुड़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट की रग रग से वाकिफ़ हूँ, ये परीक्षा निरस्त नहीं होगी। लेकिन अगर मान के चलो 1% अगर निरस्त भी हो गई, तो आपके पास अभी दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3 का पुलिस के एग्ज़ाम है, आप उनकी भी एग्ज़ाम दीजिए। पहली प्रायोरिटी आपके पास जॉब लेनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी जैसे जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है, इसको मैं देने जा रहा हूँ, 17 तारीख को जबलपुर में एग्ज़ाम है। तो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो सब इस एग्ज़ाम को दो। कल को कोई तुमसे बोले कि आप पटवारी में सिलेक्ट थे, आप ये एग्ज़ाम देने क्यों गए, तो उनको बताना कि हम इसलिए एग्ज़ाम देने गए हैं क्योंकि हमें डर था कि ये परीक्षा निरस्त ना हो जाए। आप लोग, मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे, सारे एग्ज़ाम आप लोग निकाल लेंगे, परीक्षा निरस्त हो जाएगी, फिर भी आप लोग एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं किसी पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस आप लोग शंका के घेरे में हैं। जो टॉप किए हुए हैं, टॉप 10 कैंडिडेट, वो शंका के घेरे में है। आपकी जांच की मांग सब लोग कर रहे हैं, तो इनके CRL की जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग है उसकी जांच होनी चाहिए, SIT CBI जांच की मांग होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त कराने की मांग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जांच की मांग होनी चाहिए, जो कि एक जायज़ मांग है, ठीक है। अगर आप नाजायज़ मांग करोगे परीक्षा निरस्त करा के, फिर से फर्जीवाड़ा, क्या गारंटी है परीक्षा निरस्त करा देंगे आप लोग परीक्षा निरस्त करा देंगे, मान लो करा दी, वैसे होगी नहीं, करा दी, जैसे कि कृषि की कराई थी, क्या उसमें फिर से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है? क्या शुचिता की गारंटी आप 100% दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये लोग अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब फॉर्म भराता है। ये लोग जो सिलेक्ट होते हैं, जो टॉप करते हैं, वो तो फॉर्म तक नहीं भरते अपना, उन्हें तो पता ही नहीं है भर्ती परीक्षा का नाम क्या, बस सीधा जॉब पे जाते हैं, वो लोग जॉब करते हैं। तो ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, है ना, बहुत ऊंची पहुंची हस्तियां, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा, ठीक है ना। तो ये लोग बहुत आगे की चीज़ें, इनको पकड़ना है और इस जड़ का समूल नाश करना है। तो परीक्षा निरस्त कराने की मांग को छोड़कर जाँच की मांग कराइए, जाँच कराइए, और जाँच भी न्यायालय की देख रेख में कराइए। और हम भी आपके साथ हैं, सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट साथ हैं, पॉइंट में जो लोग रह गए हैं वो आपके साथ हैं, सभी लोग आपके साथ हैं। हम पूरी तरीके से परीक्षा निरस्त कराने के विरोध में हैं, लेकिन पूरी तरीके से परीक्षा की जांच के सपोर्ट में हैं। जो लोग भी फर्जी है उन पर एक्शन होना चाहिए, जो लोग गलत तरीके से एंटर हुए हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जो एक नज़ीर बने। और फिर से व्यापम में, ESB में नाम चेंज होते रहते हैं, PV क्या नाम लूँ मैं, नाम चेंज होता रहता है, ये संस्था खत्म ही हो जाए, इसकी जगह एक नई संस्था बने जो प्रॉपर शुचिता के साथ वर्क करे।
ठीक है। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल सेट करें, आंदोलन करें तो बहुत अच्छे तरीके से करें। तो सभी लोग, हम हर तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम खुद आगे रहेंगे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब जो मैंने बोला है, जितने भी लोगों के इसमें जो नाम आए हुए हैं, आपके जो कॉलेज का नाम आया हुआ है, मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस आप एक संदेह के घेरे में है, इसलिए मैं ये एक कैंडिडेट के नाते बोलना मेरा फ़र्ज़ है, एक टीचर के नाते बोलना मेरा फ़र्ज़ है, एक यूट्यूबर के नाते बोलना मेरा फ़र्ज़ है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कि आप पूरी तरीके से 100% शुद्ध हों, आपकी कोई गलती ना हो, है ना, लेकिन बस हम सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं, हम और अन्यथा कोई मांग नहीं कर रहे हैं। आप अगर सही हैं तो बिल्कुल आप सही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।